डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी गैर मुल्की इमदाद 90 दिनों के लिए मुअत्तल कर दी। डोनाल्ड ट्रंप के फैसले के बाद कई ममालिक को फराहम की जाने वाली इमदाद रोक दी गई। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने तमाम गैर मुल्की इमदादी प्रोग्राम आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिए। मार्को रूबियो जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अमेरिका के, उन्होंने फौरी तौर पर एक हुक्मनामा जारी किया है। मार्को रूबियो ने यह क्लियर कट कह दिया है कि अगले 90 दिनों के लिए पूरी दुनिया की इमदाद अमेरिका बंद कर रहा है। इस वक्त तक लोग पाकिस्तान में वीकेंड में सोए हुए हैं और उनको शायद अभी इस बात का अंदाज़ा नहीं कि कितना बड़ा बम है कि जो वाशिंगटन डीसी से फोड़ा जा चुका है, और ये एक माशी बम है जो पूरी दुनिया के ऊपर उन्होंने फोड़ा है। पैगाम है अमरीकी अवाम को कि अपने इस मसखरे को इसकी हद में रखें। हम किसी तौर पे इजाज़त नहीं देंगे किसी भी मुल्क को पाकिस्तान की दाखिली किसी भी चीज़ के अंदर दखल अंदाजी करे। जैसे कि तुम नहीं चाहते वैसे ही हम भी नहीं। अमेरिका के जो नए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं मार्को रूबियो, उन्होंने आते ही आज जब हम सुबह उठे तो खबर हमें पता चली कि सारी दुनिया की जो एड है उन्होंने बंद कर दी, और स्वाय इजिप्ट के और इजराइल के। तार साहब, पाकिस्तान को भी 102 मिलियन डॉलर स्टेट डिपार्टमेंट देता है, लेकिन ये सब कुछ भी फ्रीज कर दिया। हमें भी उन्होंने उसी कैटेगरी में डाल दिया है। और जिसके बाद पाकिस्तान जिस किस्म की मुश्किलात का शिकार होने वाला है, और हमें गुज़श्ता तकरीबन 1-2 साल से इसका अंदाज़ा ही नहीं था कि हमारी फॉरेन पॉलिसी अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर और यूरोप जैसे मुल्क के अंदर किस हद तक नाकाम और नामुराद हो चुकी है। ये करोड़ों डॉलर इमदाद नहीं मिलेंगी तो पाकिस्तान मुश्किलात में फंस जाएगा। क्या इसके बगैर सर्वाइवल नहीं हो सकता? शाजिया, हमारे लोग ऐसे हैं कि इस हद तक हमें ले आए हैं कि उसके बगैर नहीं हो सकता। लगता ऐसे है। अमेरिका में जो भी कोई भी प्रेसिडेंट आता है ना, तो सबसे जो नजर रखी जाती है उसके साथ, रिलेशन के साथ, वो ये देखी जाती है कि एशिया में वो किस कंट्री के साथ पहले टाई अप करेंगे। जी दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं वीस रिएक्शन। तो दोस्तों, सुबह सुबह एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है और एक बहुत बड़ा झटका डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने उन देशों को दे दिया है जिन देशों को यूएस अभी तक मिलिट्री और सिविल एड देता था। तो अब ये जो एड है ये आने वाले 90 दिनों तक यानी 3 महीने तक किसी को एड नहीं मिलने वाली, और ये घोषणा यूएस के फॉरेन मिनिस्टर मार्को रूबियो ने कर दी है। और इस घोषणा के बाद दोस्तों, ये जो बहुत से देश है जिनको एड मिलती थी वो काफ़ी परेशान हो चुके हैं, और इन देशों में हमारे 2 पड़ोसी भी शामिल है, एक है कंगिस्तान और एक है भाई हमारा पाकिस्तान। तो ये जो पाकिस्तानी है, जैसी ये खबर सामने आई वैसे ही काफ़ी परेशान हो गए, और आज पूरे पाकिस्तान का सोशल मीडिया हो या मेनस्ट्रीम मीडिया, इस पे ये लोग बैठ के अब इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं कि भाई अब क्या किया जाए। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि ये खबर सामने आने के बाद पाकिस्तानियों का क्या कहना है। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी और हमारे चैनल पर पहली बार आए उनसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए करते हैं वीडियो शुरू। चीमा साहब, अफसोस के साथ ये कहूंगा कि यहाँ पे ना सिर्फ अमेरिका के अंदर, जहां जहां भी पाकिस्तानी दुनिया में बैठे हैं डायस्पोरा की शक्ल में, सबसे पहले तो वो फायदा पहुंचाने की सलाहियत ही नहीं रखते पाकिस्तान को कोई भी। आप इनकी क्या तरबियत कर करके इनको भेज रहे हैं यहाँ से? कौन सी डिग्रियां ये लेके आए हैं और कौन सी डिग्रियां इनके पास हैं कि पाकिस्तान के लिए ये फायदे की चीजें कर सकते हैं? सबसे पहले तो ये चीज। तो लोग पाकिस्तान में वीकेंड में सोए हुए हैं और उनको शायद अभी इस बात का अंदाज़ा नहीं कि कितना बड़ा बम है कि जो वाशिंगटन डीसी से फोड़ा जा चुका है, और ये एक माशी बम है जो पूरी दुनिया के ऊपर उन्होंने फोड़ा है, और जिसके बारे में ट्रंप इससे पहले इशारे करता चला आया था, और दुनिया के तमाम ममालिक किसी न किसी हद तक अपनी लॉबिंग कर रहे थे। वो आज सुबह सवेरे अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने फोड़ दिया है, और जिसके बाद पाकिस्तान जिस किस्म की मुश्किलात का शिकार होने वाला है, और हमें गुज़श्ता तकरीबन 1-2 साल से इसका अंदाज़ा ही नहीं था कि हमारी फॉरेन पॉलिसी अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर और यूरोप जैसे मुल्क के अंदर किस हद तक नाकाम और नामुराद हो चुकी है कि अगले 85 दिन की मोहलत हमें मिल चुकी है, और उस 85 दिन के अंदर हम अपना इमेज अमेरिका के अंदर और अमेरिका के कांग्रेसमैन्स के अंदर, अमेरिका की इंतज़ामिया के अंदर और अमेरिका के साथ साथ यूरोप के ममालिक के अंदर हम किस तरीके से उसको बेहतर बनाएंगे। देखिए, पाकिस्तान का अमेरिका के साथ सिर्फ ताल्लुक सिक्योरिटी का नहीं है, बल्कि जैसे कि आपने IMF का जिक्र किया,
या दीगर जो आलमी माशी इदारे हैं जिन्होंने पाकिस्तान को इमदाद देते हैं, और अभी पाकिस्तान की जो मईशत की हाल है उसमें हमें IMF के पास जाना ही पड़ेगा। और जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो ऐलान भी कर चुके हैं। इस तरह का ऐलान, इमदाद आपने बंद करनी है, ये आप ऐलान, तो आप समझते हैं कि ये इसका एक मकसद है पाकिस्तान को दबाव में लेके आना, ये पाकिस्तान के लिए एक मैसेज है कि हमने ये एजेंडा सेट कर दिया है, आपको पता होना चाहिए हम किस पर बात करने जा रहे हैं और आपको हमारे टॉकिंग पॉइंट्स पे आना पड़ेगा। बिल्कुल, ये मैक्सिमलिस्ट जैसे कहा जाता है पोजीशन होती है, और ना सिर्फ ये प्रेशर बढ़ाना बल्कि मैं समझता हूँ ये सफारती बदतहजीबी भी है, क्योंकि सफारती जो है तरीकाकार उसमें अगर एक सीनियर ऑफिशियल एक मुल्क में जा रहा हो तो उससे पहले किस तरह के इक़दाम करने का तो मकसद यही होता है कि ये जो मुज़ाकरात होंगे वो नाकाम हो जाएं। तो अभी मेरे ख्याल से यहाँ भी जो ट्रंप इंतजामिया है उसमें भी एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है पॉलिसी के बारे में, चाहे वो अफगानिस्तान हो पाकिस्तान हो। ये जो लौंडा लपाड़ा है ना हमारा नीचे, ये टिकटॉक वाला और उनको फर्क नहीं पड़ा। हाँ, फर्क किनको पड़ेगा? वो आपके ब्यूरोक्रेट्स जिनके बच्चे लंदन बैठे हैं, उनके कपड़े, उनकी गाड़ियों के मॉडल और उनकी घरों की मुरम्मत नहीं हो पाई। वो यूएस एड का पैसा आता था थोड़ी बहुत गरीबों की मदद, पाकिस्तान पहुंचते नहीं थे, मसा वो पाकिस्तान पहुंचते नहीं। अच्छा, ये आपके लौंडे लपाड़ों तक नहीं पहुंचता। लौंडे लपाड़े तो बसा दे पीछे पे। मैं आज छोटी सी, ये कौन है लड़के मैं बताता हूँ। चीमा साहब, दुख के साथ कहूंगा, मैं जब यहाँ आया था तो बड़ी ख्वाहिश होती थी कि गांव में जाके बच्चों को बताऊं कि ये पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो। वहां पे वो कहने तुसा पढ़ के की कर लिया। अच्छा यार, तो बड़ा जबरदस्त सवाल है वाकई। मैं कौन सा बिल गेट बन गया, चुप कर गया हूं। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने, आप यूं समझें कि बिजलियां गिरा दी हैं, लेकिन ये चीज़ मुतवक्के थी। इसके हवाले से एक जो है वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर वो साइन कर दिया गया था डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, और अब बाकायदा वो वक्त है जब पाकिस्तान जैसे बहुत से और ममालिक को वाशिंगटन DC में बहुत ही बेहतरीन दोस्तों की ज़रूरत है। ऐसे दोस्तों की जो अमरीकी जो इमदाद है पाकिस्तान के लिए या इन ममालिक के लिए, इसको बहाल करवा सकें। अब जो इमदाद बंद करने के लिए ये मेमो भेजा गया है, इसके हवाले से CNN क्या रिपोर्ट कर रहा है, गार्डियन क्या रिपोर्ट कर रहा है, आगाज़ में फाइनेंशियल टाइम्स ने इसके ऊपर एक बड़ा आर्टिकल जो है वो लिखा, और अभी चंद घंटों में ये खबर जो है वो इस वक्त पूरी दुनिया में ज़ेरे गर्दिश है। डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं और फिर इसके नतीजे में क्या होगा पाकिस्तान के हवाले से, इस वक्त US एड पाकिस्तान की वेबसाइट क्या बताती है। तो आपको लगता है भाई इमदाद के चक्कर से बाहर निकलना चाहिए? इमदाद के बगैर हमारा सर्वाइवल है। अब हमें इमदाद का जो कशकोल है, जो हम हर बार टेंशन में आ जाते हैं कि शायद अगर हमें ये सपोर्ट फंड नहीं मिलेगा, ये करोड़ों डॉलर इमदाद नहीं मिलेंगी तो पाकिस्तान मुश्किलात में फंस जाएगा। क्या इसके बगैर सर्वाइवल नहीं हो सकता? शाजिया, हमारे लोग ऐसे हैं कि इस हद तक हमें ले आए हैं कि उसके बगैर नहीं हो सकता। लगता ऐसे है, इसलिए कि हमें $9 बिलियन नहीं चाहिए, हमें $21 बिलियन चाहिए इस साल के लिए। किधर से आएगा ये सब पैसे? कौन देगा? चीन तो थक गया है, बल्कि चीन ने तो अब कह दिया अब $80 करोड़ होगी है, जब से बंद की है ना, इकट्ठी होकर $80 करोड़ होगी है सारी इमदाद। तो मैं कह रहा हूं आपको, these people have wrecked this country। जो भी मुल्क अब उसकी इमदाद बहाल होगी, उस इमदाद की बहाली कुछ चीज़ों से मशरूत होने जा रही है, और उस काम के लिए बहुत ही अच्छे दोस्त जो हैं वो चाहिए होंगे। वाशिंगटन में, अमरीकी दारुल हुकूमत में, डोनाल्ड ट्रंप के करीबी लोगों में अगर इनग्रेस है किसी मुल्क का, उसकी जो है वो सफारती रसाई उन अहम तरीन अशखास तक है, उनके साथ बहुत अच्छे उसके ताल्लुकात हैं, तो वो मुल्क तो अपने फ़ायदे में चीज़ों को बहाल कराने में कामयाब हो जाएगा। वरना बहुत ही मुश्किल सूरत हाल ख़ास तौर पर उन ममालिक के लिए पैदा होने जा रही है जो बड़ी हद तक डिपेंडेंट हैं बहुत सारे अपने मामलात चलाने के लिए अमरीका की इमदाद पर, चाहे वो मिलिट्री एड हो, चाहे वो सिविलियन या ह्यूमैनिटेरियन सेक्टर जो हैं उनमें दी जाने वाली इमदाद है। जो अब मैटर करता है अंडर डोनाल्ड ट्रंप, हमने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, एक बहुत लॉन्ग लिस्ट है, और वो बड़े अनकन्वेंशनल भी हैं, बड़े बोल्ड भी हैं, बहुत एग्रेसिव भी हैं जी। उसकी रोशनी में एंड जो खास तौर पे अपॉइंटमेंट्स की हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, आज मतलब सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस जिन शख्सियत को उन्होंने, वो हेगसेट, पीट हेगसेट, ही इज़ अ हार्डलाइनर, ही इज़ अ हॉकिश लीडर। इन सब के तनाजुर में, और मोस्ट ऑफ देम, सेक्रेटरी स्टेट की बात कर लें आप, सेक्रेटरी डिफेंस की बात कर लें आप, जो
अब स्पोक्स पर्सन है, उनकी बात कर लें, दे आर क्वाइट एंटी पाकिस्तान अपने बयानात में। ट्रंप की सदारत में पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात इन नियर फ्यूचर आप कैसे देख रहे हैं? हाउ वेल इक्विप्ड आर वी? मैं तो ऑलवेज मैं ये एक जुमला बोलता हूं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी का कोलैटरल डैमेज हो चुका है पिछले 40 वर्षों में, सिंस 9/11 खास तौर पे तो बहुत तेजी से डिक्लाइन हुआ। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो और अभी आपने देखा किस तरह पाकिस्तानी जो है वो परेशान हो चुके हैं कि भाई ये जो एड है ये बंद हो गई है, और क्योंकि ये जो एड अभी 90 दिनों के लिए बंद हुई है, हो सकता है इसको एक्सटेंड भी कर दिया जाए या परमानेंटली बंद कर दिया जाए, क्योंकि ये ट्रम्प है, इसका कोई भरोसा नहीं है वो कब क्या कर दे। मगर फिर भी जैसा कि तरार साहब ने कहा है कि पाकिस्तानियों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये जो एड आती है ये आम आवाम तक तो पहुंच ही नहीं सकती, ना ही पहुंचती है। ये जो है इसका फ़र्क जो पड़ेगा वो पाकिस्तानी फ़ौज और पाकिस्तान के जो लीडर्स है उनके ऊपर इसका फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ये जो एड आती है ये दोनों मिलकर ही चट कर जाते हैं। तो भाई खैर, अब ये टेंशन सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है दोस्तों, पाकिस्तान जैसे कई सारे देश है जो कि यूएस की एड पे चलते हैं, वो भी काफ़ी परेशानी में आ चुके हैं। मगर पाकिस्तानियों की आदत है ये ज़्यादा ही कुछ रोना रोते हैं और दिखाते हैं कि भाई हमारी हालत बहुत पतली है। हालांकि ये जो पैसा है, ये जो एड है, ये इनकी आवाम तक नहीं पहुँचता, वो सब इनकी फ़ौज और इनकी सरकारी डकार जाती है। फिर भी पाकिस्तानी मीडिया बड़ा टेंशन लेता है। तो खैर, अब इनका कहना है कि कुछ जुगाड़ लगाया जाए ताकि ये जो एड है ये फिर से शुरू हो सके। तो भाई ट्रम्प के पास जुगाड़ लगाना इतना कुछ आसान नहीं है। तो देखते हैं अब ये किस तरह का जुगाड़ लगाएंगे। अभी तो इनकी 90 दिनों तक छुट्टी हो चुकी है। तो खैर दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते हैं।